बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रीना अपने भाइयों के साथ रहती थी। रीना के दोनों भाई राहुल और राजेश रीना से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों अपनी बहन रीना की हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। भैया, आज मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं रीना, आज हम सब खूब मस्ती करेंगे। आज हम लोग भी काम पर नहीं जाएंगे और अपनी रीना के साथ घूमने जाएंगे। भैया, आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हो। अब एक ही तो हमारी प्यारी बहन है। अब तुझे प्यार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। भैया, आप दोनों के काम पर चले जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ और मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बस इतनी सी बात, अब से हम में से कोई काम पर नहीं जाएगा और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ओफो भैया, आप काम पर नहीं जाओगे फिर पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे भैया जल्दी से अपनी शादी करके मेरे लिए प्यारी सी भाभी ले आइए। मुझे भाभी चाहिए जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सके। तेरे कहने का मतलब है हम तेरा ख्याल नहीं रखते। नहीं भैया, आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन भैया आपको शादी भी तो करनी पड़ेगी ना। प्लीज भैया मेरे लिए भाभी ले आओ। बहन की जिद के आगे मजबूर होकर दोनों भाई माधुरी और नंदिनी नाम की लड़की से शादी कर उसे घर ले आते हैं। माधुरी और नंदिनी शुरू में तो रीना से बहुत प्यार दिखाती है, लेकिन हर टाइम अपने हस्बैंड को रीना को मनाने में लगा देख वो दोनों रीना से बहुत ही ज्यादा जलने लगती है। एक दिन माधुरी और नंदिनी आपस में बातें कर रही थी। क्या बताऊं नंदिनी बहन, इस घर में तो मेरे कर्म ही फूट गए। जब देखो हमारे पति इस रीना की गुलामी करते रहते हैं। हमें तो बस इस घर की नौकरानी बना रखा है। सही कह रही हो दीदी, मेरे पति भी मेरी एक बात नहीं सुनते। जब देखो अपनी बहन की बात करते रहते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इस रीना से। मेरा बस चले तो मैं तो इस रीना का खून कर दूं। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया फिर तो आफत आ जाएगी। और फिर इसी तरह रीना की दोनों भाभियां पहले तो रीना से अच्छा बर्ताव करती और उसके भैया के जाते ही रीना को बहुत ही सुनाया करती थी। भाभी, आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बोलती हो। भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें मेरी फिक्र रहती है। वो आप लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, दिखता है कितना प्यार करते हैं। अपना ज्ञान अपने पास रख और ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने भाई को ही सुनाई कर। वही आएगा तुम्हारी इन बातों में, हम नहीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राहुल और राजेश को बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। रीना मेरी बहन, उदास नहीं होते। हम दोनों भाई जल्द ही वापस आ जाएंगे और तेरे लिए शहर से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आएंगे। तब तक तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चिंता ना करे जी, आप बेफिक्र होकर शहर जाएं। हम दोनों है ना, हम दोनों रीना का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे। और फिर दोनों भाई शहर चले जाते हैं। दोनों भाई के शहर जाते ही माधुरी और नंदिनी अपना असली रंग दिखाना चालू कर देती है। अब तो वो रीना पर खूब अत्याचार करने लगती है। वो रीना से घर का सारा काम करवाती। बहुत सताया है तुमने मुझे, अब मैं तुमसे सबका हिसाब लेकर रहूंगी। अपने भाइयों के सामने हमें कठपुतलियों की तरह नचाया है ना तुमने। अब देख हम दोनों तेरा क्या हाल करते हैं। वो दोनों रीना को बिना खाना दिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाने को बोलती है। रीना पूरे दिन लकड़ियां काटती है और शाम को घर आती है। तब उसकी भाभी उसे बचा हुआ खाना दे देती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। रीना अपनी भाभीयों के अत्याचार के कारण बहुत ही बीमार हो जाती है। एक दिन रीना जब जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शहर से उसके दोनों भाई जंगल के रास्ते से ही घर की तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में एक लड़की को बेहोश पड़ा देख वो उसके पास जाते हैं। जब वो उसे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी राजेश बोलता है, ये हमारी बहन नहीं हो सकती, ये कोई और होगी। हमारी बहन तो घर में महारानियों की तरह रह रही होगी, वो इस तरह जंगल में नहीं हो सकती। दोनों भाई ये मानना नहीं चाहते थे कि ये उनकी बहन है। जब उन्होंने रीना के चेहरे पर पानी डाला, फिर जाकर रीना होश में आई। रीना अपनी धुंधली आँखों से अपने भाई को पहचान लेती है और वो उन्हें देखते ही जोर जोर से रोने लगती है। भैया, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए। देखिए ना भैया, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई। ये सब देखकर दोनों भाई गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं, बता बहन, ये तेरी हालत किसने करी।
मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर रीना अपने भाइयों को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर दोनों भाई भी रोने लगते हैं। मैं उस दुष्ट औरत को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। अरे मैं कितना खुश होकर घर आ रहा था। मैंने सबके लिए 3 लहंगा भी खरीदे थे, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं है। मैं सब कुछ जला दूंगा। नहीं नहीं भैया, हमें भाभीियों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होगा, तभी उनके मन में मेरे प्रति जो नफरत है वो खत्म होगी। फिर तू ही बता बहन, हम क्या करें? फिर रीना अपने भाइयों को एक प्लान बताती है। ठीक है बहन, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर दोनों भाई अपनी बहन को लेकर घर आ जाते हैं और अपनी पत्नियों को बोलते हैं, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? हमने कुछ नहीं किया है जी। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी आपकी बहन खुद जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करती थी। हमने इसे बहुत बार रोकने की कोशिश करी, पर वो नहीं मानी। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है जी, इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं है जी। ये सुनकर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। दुष्ट औरत, तुम लोग औरत के नाम पर कलंक हो। अगर तुम सही कह रही हो तो ये लो, ये 3 जादुई लहंगा है। इसे पहन कर आओ। जो सच बोल रहा होगा वो इस जादुई लहंगे को पहन लेगा, लेकिन झूठ बोलने वाला इस लहंगे को पहनते ही भस्म हो जाएगा। अब जाओ तुम तीनों इस लहंगे को पहन कर आओ। रीना तुरंत जाकर उस एक लहंगे को पहन कर आ जाती है। उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन माधुरी और नंदिनी अब तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कहीं मैंने ये लहंगा पहन लिया, फिर तो हम दोनों सच में जलकर भस्म हो जाएंगे। वो दोनों रीना के सामने रोने लगती है। मुझे माफ कर दो रीना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ रीना, मुझे भी माफ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से हम तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। भाभी, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। हमने आपको माफ कर दिया। भैया, आप भी भाभी को माफ कर दो प्लीज भैया, मेरी खातिर। देखा तुमने, तुम लोगों ने इसे इतना सताया और आज ये तुम लोगों के लिए मुझे मना रही है। और वैसे भी ये कोई जादुई लहंगा नहीं है, ये तो तुम दोनों को गलती का एहसास दिलाने के लिए हमारा एक प्लान था। ये लहंगा मैं शहर से बहुत ही प्यार से तुम तीनों के लिए लेकर आया हूँ। उस दिन के बाद से माधुरी और नंदिनी कभी रीना को परेशान नहीं करती और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।